और दक्षिणी बेरूत से आगे मैं बढ़ रहा हूँ एक इलाके में। और अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर सड़कों पर अब ट्रैफिक तो है नहीं, लेकिन ये आप देखिए पूरी तरह कैसे तहस नहस हो चुका इलाका। और दक्षिणी बेरूत से आगे मैं बढ़ रहा हूँ एक इलाके में। और अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर सड़कों पर अब ट्रैफिक तो है नहीं, लेकिन ये आप देखिए पूरी तरह कैसे तहस नहस हो चुका इलाका। और यहाँ पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी 3 दिन पहले, और अब आप देख पा रहे हैं कि लगभग कैसे दक्षिण के इलाके, खासकर जहां से हिजबुल्लाह का गढ़ शुरू होता, वहां पर ये देखिए ये कैफे था, ये बर्बाद हो चुका है। और इसके आगे ये पूरी इमारत जो थी, यहाँ पर हमला हुआ। ऊपर का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद ये देख रहे हैं तबाही का पूरा मंजर है इस इलाके में। यहाँ आसपास ज्यादातर लोग जो है वो छोड़कर जा चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। तो इससे आगे जो इलाका है, ये ठीक यहाँ से एयरपोर्ट की ओर रास्ता जाता है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह इजराइल ने जो है रुख अपनाया है दक्षिण में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहां वो प्रिसाइज अटैक कर रहा है। जब भी दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है या युद्ध की नौबत आती है, तो उसका खामियाजा मासूम लोगों को उठाना पड़ता है। और आज मैं जहां पर जैतूना बे के पास खड़ा हूं, लेबनान में, बेरूत में, दरअसल बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो लेबनान के लोग हों या सीरिया के लोग हों, जो दक्षिण सबोबन में रहते थे, वो शरण लेने पर सड़कों पर आ गए हैं, मजबूर हैं। और मेरे पीछे जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं, लेबनान और सीरिया के लोग हैं। जब एयर स्ट्राइक शुरू हुई तो कईयों के घर जो है उसका शिकार हुए। तो कई जो उन इलाकों में रहते थे वो डर के मारे अब उत्तर की तरफ आ गए हैं, मध्य की तरफ आ गए हैं, और मेडिटेरेनियन समंदर जो है उसके पास सड़कों पर सहारा लिए हैं। जीने के लिए, आजीविका के नाम पर जो कुछ बचा कुचा सामान था वो ले करके सड़कों पर टेंट में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों के स्कूल छूट गए हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि वापस अपने घरों तक कब जाएंगे, और जब ये जाएंगे तो क्या इनके घर वहां मिलेंगे, क्योंकि इजराइल का हमला लगातार लेबनान पर जारी है। और युद्ध में उसका खामियाजा मासूम लोग भी लेबनान में उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में लेबनान के लोग, बेरूत के लोग बेघर हो रहे हैं, सड़कों पर सहारा ले रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ इस समय, यहाँ से दरअसल बेरूत का अगर साइज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जहाँ हूँ ये सबसे सुरक्षित इलाका है। और यहाँ से आगे जैसे हम दक्षिण सबर्ब की ओर बढ़ेंगे, दरअसल खतरा वहाँ शुरू होता है, क्योंकि बेरूत और लेबनान का ये जो इलाका है, ये दरअसल यहाँ स्थानीय सिविल गवर्नमेंट है उसके साथ चलती है। लेकिन जैसे आप थोड़ा आगे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वो पूरा इलाका हिजबुल्लाह के नियंत्रण में है। वहाँ हिजबुल्लाह की एक पैरेलल सरकार चलती है। जो है इजराइल ने उन तमाम ठिकानों को चिन्हित किया जहाँ वो हमला करना चाहता था। उन्होंने उसके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को निष्क्रिय किया, सबसे पहले जो टॉप कमांडर्स मारे गए। अब दरअसल हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं ये संभावना थी कि जो सीरियन रिफ्यूजी यहाँ रह रहे हैं वो मुखबिर हो सकते हैं। तो ये जब पता चला हिजबुल्लाह को, तो उन्होंने तमाम दक्षिण में रहने वाले जो सीरियन रिफ्यूजी हैं उनको अब भगा रहे हैं, कह रहे हैं आप देश छोड़ करके जाइए। उनको सीरिया बॉर्डर की ओर से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यानी इजराइल के पास इंटेलिजेंस है, उसे ये पता है कि कहाँ से खतरा हो सकता है, तो वो उन इलाकों पर हमला कर रहा है। लेकिन जाहिर है, जब भी कहीं पर किसी युद्ध की नौबत आती है तो खामियाजा मासूमों को भी भुगतना पड़ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जिन इलाकों में बमबारी हुई है वहाँ इमारत में रहने वाले दूसरे लोगों को भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है, संपत्तियों को नुकसान हुआ है।